Hey everyone, I hope you guys are doing extremely well. So after a long gap, we are finally back with the upcoming episodes of the Almora tour. This is the third episode and I hope you have watched the previous two episodes also. If not, then the links are provided in the cards and the description below. Do check it out. This hotel is completely isolated from the hustle and bustle of the main Almora city, which makes it quite a peaceful abode to reside, along with some mesmerizing views of the mountain peaks, which can be witnessed from the balcony. The hotel rooms are quite spacious that resemble an elite look with wooden ceilings, a separate fireplace and other amenities. The behavior of the hotel staff is also very polite and amicable, which provides you with even better hospitality. This place is completely engulfed in nature from all sides, having a lawn in front with a swing chair for people to relax and feel comfortable. तो अभी सुबह चाय और सैंडविच ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ के पास स्थित विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन के लिए हम जाएंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है लोकल्स के बीच। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो, विंध्यवासिनी मंदिर जाने के लिए आपको यहाँ से चढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का एक इजी लेवल ट्रैक है एकदम पीक तक पहुँचने के लिए। पहले के 500 मीटर आपको जंगल के बीच से होते हुए गुजरना है, जहाँ पे तेंदुए वगैरह आने की संभावना है। सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल ट्रैकिंग ऑन दिस रूट अलोन। वो जो पहाड़ की चोटी पे आपको मंदिर दिख रहा है, वो विंध्यवासिनी मंदिर है। इसी रास्ते पे थोड़ा सा चलने के बाद आपको ये गेट दिखेगा, जहाँ से ऊपर मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बट यहाँ पे भी सावधान रहे, क्योंकि दूसरी तरफ पूरी खाई है। माँ दुर्गा यहाँ पे विंध्यवासिनी रूप में पूजे जाते हैं। You get a complete 360-degree view of the mountain ranges from this temple, which is a sight to behold. हम जिस दिन गए थे उस दिन दुर्गा पूजा की नवमी थी, इसलिए मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी पूजा के लिए, और उस दिन वहाँ पे भंडारा भी खिलाया जा रहा था।
मंदिर में अच्छे से पूजा और दर्शन के बाद हम भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके भालूगढ़ वाटरफॉल्स के लिए रवाना हुए। There is a proper space available for car parking. बहुत सारे लोग अपने व्हीकल्स रास्ते में ही पार्क कर रहे थे, बट क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर स्पेस बने हुए हैं पार्किंग के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको अपना जो गाड़ी है वो पार्किंग एरिया में ही लगाना चाहिए। गेट में एंटर करने के बाद आपको टिकट काउंटर दिखेगा, जहाँ से आपको टिकट लेनी है वाटरफॉल्स की, जिसकी प्राइस पर पर्सन 50 रुपीज़ है। इस रास्ते में चलते हुए आपको पहाड़ी खीरा मिलेगा, जो कि आप टेस्ट कर सकते हो, और वो पहाड़ी नमक के साथ जब सर्व किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। गेट से वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए आपको 1200 से 1500 मीटर का एक रास्ता तय करना पड़ेगा। पूरे रास्ते भर आपको ऐसे छोटे मोटे शॉप्स दिखते रहेंगे। मेन गेट से कुछ ही दूर एक पॉइंट आता है, जहां आप चाहो तो जिपलाइन एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, आपको ऐसे लाइन में लगे हुए बहुत से शॉप्स दिखेंगे, और आप यहाँ चलते चलते कुछ खाने पीने का मज़ा भी ले सकते हैं। भालू का मतलब है बेयर एंड गार्ड का मतलब है स्ट्रीम इन कुमाऊनी लैंग्वेज। इस जगह का नाम भालूगढ़ वाटरफॉल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बेयर्स की साइटिंग्स होती है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे कभी कभार भालू दिख जाते हैं। On the way to the waterfalls, आपको ऐसे कुछ shops मिलेंगे which are adjacent to the stream or even situated in the middle of the brook, और आप वहाँ नेचर के बीच बैठ के फूड एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको कुछ अंडर वाटर शॉट्स दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लोकल फार्मिंग भी होती है और यहाँ पे कैंपिंग की भी सुविधा है। भालूगढ़ वाटरफॉल्स की जो गहराई है वो 40 फीट की है और जो ऊंचाई है वो 56 फीट की है। सो इट्स स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल टू पुट ऑन अ लाइफ जैकेट एट द टाइम ऑफ स्विमिंग नियर द वाटरफॉल्स। वाटरफॉल से लौटते वक्त हम स्ट्रीम के किनारे एक शॉप पे यहाँ का जो ट्रेडिशनल पहाड़ी थाली है वो ट्राई किए विद पहाड़ी रायता, जो कि टेस्ट में यूनिक था। Finally, after spending some cherishable moments at the waterfalls, we started our journey towards the Dol Ashram.
अल्मोड़ा जिले की पहाड़ियों और जंगलों के बीच लामगढ़ ब्लॉक पर स्थित है दोल आश्रम, जिसे पांचवा धाम भी कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापना 1991 में की गई थी। दोल आश्रम was established by Sri Param Yogi Kalyan Das ji. He was born in a small village at the Almora district of Uttarakhand. He started his spiritual journey at the age of 12 and surrendered himself to his guru Paramhansa Baba Swarup Das ji. He meditated in the Himalayas and Orissa for more than 20 years. दोलाश्रम में 5 देवी देवता भगवान गणेश, विष्णु, शिव, शक्ति सूर्य और माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। 8 एकड़ में स्थित इस आश्रम के अंदर एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जिसमें लगभग 110 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। यहाँ देश के अन्य प्रदेश और पड़ोसी देशों से भी, जैसे कि नेपाल से, लोग पढ़ने के लिए आते हैं। यूनिवर्सिटी के अलावा यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है। यात्रियों के लिए ठहरने की और खाने की भी यहाँ पे उचित व्यवस्था है। 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा और भारी श्रीयंत्र को यहाँ पर स्थापित किया गया था। अष्ट धातु से निर्मित इस श्रीयंत्र का वजन लगभग 1.5 टन है और इसकी लंबाई 3.5 फुट है। यहाँ पे जो प्रेयर हॉल है, वहाँ पे लगभग 500 लोग एक साथ बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। इस आश्रम में एक लाइब्रेरी है, जिसमें 10,000 से भी अधिक किताबें हैं। मंदिर के अंदर कैमरा या कोई भी लेदर आइटम्स अलाउड नहीं है। आपको क्लोक रूम में जमा करना होगा एंड 20 रुपीज़ उसके लिए पे करने पड़ेंगे। After successfully jaunting around the ashram, we went off towards Bhimtal to find a hotel room, but were unable to find any suitable one. So we finally settled for a room in a hotel alongside Nakuchia Tal named Adrika Retreat, which is at a distance of approx 9 kilometers from Bhimtal. The ambience of this place is so serene that you will like to just plant yourself at the balcony and watch this placid lake all day long, with clouds constantly embarking on their journey to create a blanket hovering over the lake. The rooms of this hotel are well furnished, very cozy and absolutely neat and tidy. Each of the rooms is named after a tree that grows only in the mountains, just like the name of our room, which was oak. The staffs of this hotel are very friendly and cooperative in terms of any means of service, and we seriously had a great time here. The tariff is also quite affordable with such amenities at rupees 1500. So our day 3 ends here.
We will be covering day 4 in the next video. If you loved this video and watched it till here, then do give it a like and also subscribe to the channel for further updates. If you have visited this place, then let me know in the comments below. Until then, see ya, take care.